this is your KKR Cooking Rupal, and today is a Choti Holi and I am preparing gujia for everyone. So stay tuned with me and happy Holi to everyone. So here we are. So सबसे पहले आपको अपने बाल बांध लेने हैं because hairs मुंह पर आए that's not good in cooking because बाल भी बीच में गिर जाते हैं. This is be hygienic. ठीक है. तो हमें पहले मेजर करना है 2 कप मैदा, उसका हमें डो बनाना है. तो मैं 2 कप तो नहीं करूँगी, तो मैं 4 कप के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अपने सारा क्वांटिटी जो भी है उसको मेजर करके इसमें डालूंगी. ओके. तो ये हमने मैदे का पैकेट खोल लिया है एंड दिस इज माय कप. This is my 1 cup. And this is my 2nd cup. Okay. So now we have to measure another 2 cups in another bowl. 1. I think this is a 500 gram packet and this is a 4 cup मैदा because this is a half empty. So ये मैं पूरा का पूरा डाल रही हूँ. तो उससे मुझे अभी आइडिया मिल गया है कि जो 500 ग्राम जो होता है मैदे का पैकेट वो पूरा 4 कप मैदा होता है. सो दिस इज अ 2 कप ऑफ मैदा एंड दिस इज ऑल्सो अ 2 कप मैदा. मतलब आपका 2 कप ऑफ मैदा में 250 ग्राम्स आता है और 4 कप ऑफ मैदा में 500 ग्राम आता है. और अगर आप 2 कप मैदा लेते हैं मतलब 250 ग्राम, तो उसके अंदर आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 पिंच ऑफ सॉल्ट 500 ग्राम डाल लीजिए. और 4 टेबल स्पून आप 250 ग्राम के अंदर डालते हैं तो आपका 8 टेबल स्पून 500 ग्राम में डलेगा. तो हम आपको दिखाते हैं कि डो कैसे बनाने हैं. सो मैंने 1 बाउल इसके अंदर डाल लिया है 250 ग्राम एंड नाउ आई पुट अनदर बाउल and this is a 500 gram. So now I put a pinch of salt and that is my salt. So 1 pinch of salt and this is 2nd pinch of salt. Now I put 8 spoons of desi ghee and this is my desi ghee का डब्बा because दिस इज़ अ मखाने वाला डब्बा. मखाने खाओ और उसके बाद जो डब्बा बच जाए तो उसके अंदर आप देसी घी स्टोर कर लो. दिस इज़ द इंडियन फैमिलीज लाइफ. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमने 8 स्पून इसके अंदर डाल दिया है. और उसके बाद हम लोग पहले इसको ड्राई ही ऐसे मैश करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि इसका जो एक हम लोग ऐसे पकड़ के चेक करते हैं कि उसके अंदर ये इकट्ठा रहता है कि नहीं. फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर आटे वाली फॉर्म में काउंट करते हैं कि अगर ये ऐसे करके नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा देसी घी और पा सकते हो. अब इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको. और मैं मिलती हूँ आपको मिक्स करने के बाद. आप इसको प्रॉपर ऐसे मसल के प्रॉपर वो कर दें ताकि इसके अंदर प्रॉपर मॉइस्चर पैदा हो जाए. और उसके बाद हम लोग गूंदेंगे. और गूंदने से पहले आप ये चीज़ प्रॉपर चेक कर लें कि आपका जब ये हो जाए तो आप इसको ऐसे एक बार करके देख लें. और अगर ये आपका इस टाइप से एक ये चीज़ बन रही है तो ये परफेक्ट है. अगर ये नहीं बन रही आपके हाथ में ऐसे करने पे तो आपको ऑयल की इसमें कमी है और आपको इसमें ऑयल थोड़ा सा और पुट करना है. तो मेरा ये ऑयल एकदम परफेक्ट है. 500 ग्राम में 8 स्पून ऑफ देसी घी और 2 पिंच ऑफ सॉल्ट. एंड नाउ हम लोग इसका बनाएंगे डो. और हमें डो बनाते वक्त हमें इसके अंदर वाटर धीरे धीरे करके ऐड करना है ताकि ये एकदम से आपको वो ना हो कि आपको पता रहे कि आपका कुछ आटा पतला ना हो जाए या कुछ वैसे. तो आपको धीरे धीरे करके इसके अंदर वो ऐड करना है वाटर. In that stage you have to put water very slowly because हमको जो आटा का जो डो है वो हमें थोड़ा टाइट रखना है. ठीक है. और उसके बाद हमको इसको 10 to 15 मिनट्स हमको इसको लीव करना है ऊपर
हल्का सा गीला या मॉइस्चर करके जो कोना होता है साडा ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ढक देना है, ठीक है। तो ये हम करते हैं। अब हम इसको मुट्ठी मुट्ठी से ऐसे करके पानी करके आटा इसका गूंदेंगे और ये एकदम टाइट होना चाहिए। आई थिंक दैट इज इनफ वाटर। मतलब मैंने जो पहले वाटर यूज़ किया था वो 1 बाउल था, इसके अंदर ये परफेक्टली 500 ग्राम वो अच्छे से हो गया था। और इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि और वाटर की ज़रूरत है। अब हमको सिर्फ इसको अच्छे से गूंद गूंद के हमको इसको रखना है। और देखो ये मेरे हाथ से एकदम क्लीनली छूट रहा है। सो दीज डेज एवरीवन जो है सब लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत वो होते हैं कॉन्शियस। सो आई विल ट्राई गुजिया, वो भी एयर फ्रायर में, जिससे कि हम लोग थोड़ा ऑयल फ्री फूड खा सकें। एंड कुछ गुजिया मैं विद ऑयल भी बनाऊंगी, मतलब कि आधी ये और आधी एयर फ्रायर। नाउ यू कैन सी कि मेरी पूरी परात एकदम क्लीन हो चुकी है। एंड दिस इज डो एंड दिस इज वेरी परफेक्टली। और अब हम इसको एक गीले कोने से, मतलब गीला कोना एकदम निचोड़ के, उसके बाद हम इसको ढक के 10 to 15 मिनट्स हम इसको लीव करेंगे। और मिलते हैं हम आपको 10 और 15 मिनट के बाद। हमने डो को रख दिया है 10 to 15 मिनट्स के लिए। और अब हम लोग पैन में रेडी करेंगे मावा, जिसको हमें स्टर करना पड़ेगा कंटिन्यू। तो उसकी प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। गैस ऑन करके हमको पैन के अंदर डालना है मावा। हम इसको थोड़ा सिम पे कर देती हूँ मैं स्टार्टिंग में। तो अब हम इसको मैदे को तोड़ तोड़ के इसके अंदर डालेंगे ताकि ये अच्छे से स्टर हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारे को कॉन्टीन्यूसली पैन जो है उसको वो करना है। अब हम इसको इसके अंदर तोड़ लेंगे। हमारे को ये थोड़ा हार्ड होता है तो हमको इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। पैन में डाल के आप इसको तोड़ लीजिए। और इसी के साथ मैंने मावा इसके अंदर डाल दिया है और हम इसको इस टाइप से इसको बीच में तोड़ते जाएंगे। और ये अपने आप धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा, प्रॉपरली ये मेल्ट हो जाएगा। और हमको इसको प्रॉपरली घुमाते जाना है, ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा। और मैंने जो गैस है वो सिम पे करी हुई है। एंड जैसे कि कुछ लोगों को मावा जो होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है गुजियों के अंदर, तो मैंने हम लोग सूजी वाला ज़्यादा रख रहे हैं तो हमने मावा इसके अंदर 250 ग्राम्स डाला है 500 ग्राम में, ठीक है, हाफ ऑफ दैट। एंड कुछ लोगों जिनको मावा ज़्यादा चाहिए होता है तो वो 300 या 350 या 400 ग्राम भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 400 ग्राम भी अगर आप लेके जाओगे तो वो ज़्यादा जो गुज्जी होगी वो ज़्यादा मावे वाली बनेगी। और जिसको ज़्यादा सूजी वाली चाहिए वो सूजी की क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकता है और उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बैलेंस कर सकता है। तो मैं आपको ये देखो, ये धीरे धीरे स्टर हो रहा है और हमारे को इसको कंटिन्यू ऐसे सॉफ्ट करते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे ये गैस के ऊपर ये हीट पकड़ता जाएगा ये उतना सॉफ्ट होता जाएगा। और उसके बाद ये आपका यू कैन सी नाउ ये बिल्कुल जो पैन हमारा जो वो स्पून है उसके साथ ही बिल्कुल इजीली ब्लेंड हो रहा है। और ऐसे व्हेन ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से फ्राई पैन के अंदर घूमेगा। और जब ये पूरा अच्छे से घूम के ये सब कुछ साइडों से चीज़ें छोड़ देगा और इसको आपको लाइट ब्राउन करना है, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन भी ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना। फिर उसके बाद हम लोग भूनेंगे सूजी। और आपको देखने पे पता लग ही रहा है जैसे जैसे ये हीट हो रहा है और ये बिल्कुल हलवे की तरह हो रहा है ब्लेंड। एंड दिस इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग प्रोसेस विच वी आर मेकिंग। मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लगती है जब ये ना कोई भी हार्ड चीज़ जैसे ब्लेंड होकर एकदम हलवे की तरह हो जाती है, जो इजीली हम लोग बस ऐसे ऐसे करें और ये इजीली हो जाए। जैसे कि 2 पीस बचे हैं मेरे सिर्फ इसमें बिल्कुल ब्लेंड होने वाले, बट दिस इज़ अ वेरी इजीली ब्लेंड हो रहे हैं ये। तो अब हमारे को इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है, हमको बिल्कुल भी इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, बिकॉज अगर हम इसको छोड़ के गए तो ये फिर कहीं से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा और कहीं से वो मतलब जल सकता है। तो आपको इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली मेरा हलवे जैसा हो गया है। और मैं अभी आपको इसको दिखाती हूँ जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। एंड हेयर वी आई एम डूइंग दिस
एंड इन डाउनवर्ड्स माई नानी हेल्प मी विद कैशियो नट्स एंड ऑल, कि वो मुझको सारे वो नट्स एंड जो भी सोगी वगैरह जो भी इसमें डालनी है वो सब निकाल के मुझको ये प्रॉपर वो करके देंगी, छोटे छोटे चॉप करके. तो शी सो स्वीट कि मैं बच्चा आज अकेला लगा हुआ है किचन में, तो शी हेल्पिंग मी. माई मॉम इज इनसाइड, शी डोंट केयर, जो मर्जी कर. This is a tiring process also, and this is a satisfying process also, because my मावा is very prettily nicely blend हो रहा है. तो मेरे को मज़ा आ रहा है देखने में. बट जो मेरी बाजू की जो बैंड बज रही है, मतलब हम लोग जैसे इतना छोड़ रहे हैं इतना भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज कुछ भी हो सकता है. एंड इसका जो पैन है वो वेरी नाइसली वो हो गया क्लीन. मैं जैसे ये जो भी होगा ये करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से प्रॉपर क्लीन हो चुका है. और इसी के साथ ही मैं कर रही हूँ. और मेरा डो जो है वो 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं, और मुझे भी 10-15 मिनट इसको हिलाते हुए हो गए. बट हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है. तो अभी ये वाला मोर्चा हमारी संभालेंगी मासी. ये है हमारी मासी जी. ये अभी हमारा ये वाला सिस्टम देखेंगी मावे वाला, और हम जरा डो को ऐसे करेंगे. आइए मासी आप ये करिए, और तब तक हम जरा डो को करते हैं अच्छे से घुम घुम घुम. जो डो है ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है, मॉइस्चर हो गया है. तो अब हम इसको सेल्फ के ऊपर, जो मेरी सेल्फ बहुत क्लीन है, तो इसके ऊपर हम इसको अच्छे से करेंगे आटा गूंदिंग एंड गूंदिंग. और उसके बाद फिर हम लोग इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे अच्छे से गूंद के. फिर हम लोग प्रॉपर इसकी सामग्री जो इसके अंदर फिलअप करना है फिल वो प्रॉपर तैयार करके उसके बाद मैं आपको फिर इसकी वो करके दिखाऊंगी. ओ वाह, रेनिंग डे. ये तो मैंने देखा ही नहीं, पता है कि बारिश हो रही है. तो बढ़िया बन रहा है यार. मेरी मासी कह रही है कि ऐसे ही अब हम किसी दिन मठियां बनाएंगे. आप लोग कम क्वांटिटी में भी ये चीज़ बना के ट्राई कर सकते हो फर्स्ट टाइम. बट यू नो असी सरदार होने आते, असी कुछ भी चीज़ थोड़ी बनाते नहीं, असी बनानी है दिल खोल के खूब सारी. वाह. और ये हमारा हो रहा है लाइट ब्राउन मेथड के अंदर. और तब तक हम इसको अच्छे से बूंदा बांदी करेंगे. और मेरी मम्मी ने मुझे कोकोनट भी ग्रेड करके दे दिया है. दिस इज कॉल्ड फैमिली, जहाँ पे आपको अकेले नहीं, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है सामान में. तो हम ये सब कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी हमें कैशियो नट्स वगैरह भी हमें रोस्ट करने हैं और उसके बाद उसको लिटिल चॉप करना है. ठीक है, तो हम आपको उसके बाद मिलते हैं. और ये प्लेटफॉर्म पूरा इजी चीजी सा हो गया. और किसी के साथ मेरा दो परफेक्ट दो हो गया. ओके ना. हम एक पेड़ा करके चेक कर रहे हैं कि ये डो रेडी हुआ है. और गुंडी बड़ा है तो सॉफ्ट है. तो देखो ये सॉफ्ट, यू कैन सी दिस. ये एकदम मेरी प्रॉपर अच्छे से ये प्लेन पूरी बन रही है. क्रैक्स भी नहीं आ रहे हैं. और हम थोड़ा सा और इसको गूंदा गांदी कर लेते हैं. तो उसके बाद हम इसको 10-15 मिनट के लिए और छोड़ देंगे सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे हमने पूना पा के उसको किया था. और हम मिलते हैं आपको ये गूंद कर. ठीक है, अब जो है इसका कलर प्रॉपर चेंज हो चुका है, ये ब्राउन. अब इसको बिल्कुल ये रेडी टू मूव है. हम इसके अंदर बाउल में इसको मूव कर देंगे. एंड हमारा डो भी एकदम ये देखो रेडी हो चुका है. और अब हम इसको दोबारा 10 to 15 मिनट्स के लिए इसके अंदर बाउल में डाल के इसको इसके कोने से ढक के रख देंगे. और ये हमारा निकल रहा है. और ये हमने डो लो है, हाउ प्लेन माई डो इज, इसके अंदर डाल के सूजी दे दोबारा 10 to 15 मिनट्स के लिए. और इसको देते हैं साइड पर. और ये हमारा है जो है रेडी. साइड पे. एंड नाउ वी आर कट द सूजी एंड pouring into a pan, the same pan you can use. ठीक है,
ज़्यादा बर्तन यूज करने की जरूरत नहीं है। एक ही पैन में आपने मावा किया है, उसी के अंदर सूजी कर लो, उसके बाद कैशू नट्स वगैरह जो भी हैं आपके बादाम बदूम सौगी हैं सारे रोस्ट करो, फिर गुरगुर करो, फिर छुपा दो। सो मैंने अपना सूजी का पैकेट खोल लिया है और अब मैं लूँगी इसके अंदर सूजी मेज़र करके, देन भी हम उसको रोस्ट करेंगे, ठीक है सूजी को। तो अगर आप 250 ग्राम ले रहे हैं, 250 ग्राम इज़ मतलब 2 कप, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो सूजी है वो 2 टेबल स्पून हम सूजी यूज़ करेंगे उसके अंदर, या आप 3 भी कर सकते हो क्योंकि कुछ लोग मावा ज़्यादा डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने हमारी जो क्वांटिटी है वो डबल है, तो मैं इसके अंदर 4 और 6 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी सूजी के। ये 4 हो गया है, ये 5 एंड दिस इज अ 6। तो ये 6 टेबल स्पून मैंने इसकी सूजी ले ली है और हम इसको रोस्ट करेंगे। वो हम मावा के साथ मिक्स करके वो सूजी के मतलब जो भुजियों के अंदर हम वो फिल अप करेंगे, ठीक है। सी यू देयर विद द सूजी। रोस्ट करने के लिए हम लोग पुट कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ देसी घी और हम उसके अंदर सूजी करेंगे रोस्ट। और ये हमने रख दिया साइड पे एंड दिस इज अवर सूजी और हम इसके अंदर डाल रहे हैं सूजी, 6 टेबल स्पून ऑफ सूजी। और नाउ वी हैव टू स्टर इट। वाह, मेरे से अच्छी इंग्लिश है वैसे मासी की, मेरे तो पूछा ही मत मेरा तो वर्ड्स ही नहीं आते, मैं तो बोल देना सीधा घुमा दो इन्हों। नाउ वी हैव टू स्टर दिस। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये सूजी कम क्यों है, पता नहीं क्यों मुझे मेरा दिल कह रहा है गाइस की सूजी बहुत कम है। सूजी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं सूजी थोड़ा और डालना प्रेफर करूँगी बिकॉज आई लव सूजी। तो सूज तो कुछ होगा नहीं, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम सूजी और डाल लेंगे। तो मासी यार सूजी डाल दो मेज़र करके। अंदर में बाइंड करने कट पाया। हाँ, तो ये क्योंकि हमने मावा इसके अंदर वो लिया है 250, तो हम इसमें सूजी 2 स्पून 3 4 बस। आई थिंक हमने इसके अंदर टोटल 10 स्पून हमने इसमें सूजी यूज़ करी है अब, बिकॉज कई लोगों को सूजी जो होती है वो ज़्यादा पसंद होती है और कईयों को कम। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर डाल दे सकते हैं मावे में। तो मैंने मावा जो है वो 250 ग्राम यूज़ किया है और उसके अंदर सूजी हमने यूज़ करी है 10 स्पून्स। तो अब नाउ इसकी क्वांटिटी मुझे सही लग रही है, ये मैं अलग से निकाल लूँगी। जब मैं उसके अंदर मावे में बाइंड करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग देख लूँगी कि हमें कितने स्पून्स डालने हैं। और ये मैंने चम्मच छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, खतरों के खिलाड़ी। अब हमें को इसको भी प्रॉपर अच्छे से रोस्ट करके हमें सारी चीज़ें जो हैं सिम पर ही करनी है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और हम अब इसको थोड़ा सा क्या मतलब कुछ मिनट्स का हम इसको वो देंगे टाइम टू सेटल डाउन, ताकि अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट वगैरह हो सके। जलाना बिल्कुल नहीं है गाइस, तो नज़र इसके ऊपर प्रॉपर रखनी है। सी यू देयर। और जब तक हमारी ये भून रही है उसके अंदर हमने ये मेज़र कर लिए हैं बादाम और ये, क्योंकि हम सब इसको चॉप कर देंगे। और जो सौगी है वो बिना उसके हम डाल सकते हैं, तो हम सौगी बाद में। और इसी के साथ हमने मावा रेडी हो गया है हमारा। ये क्या कहते हैं, सूखा नारियल जो होता है ग्रेट करके ये रेडी हो गया। ये हमारा बूरा है और ये हम कैशियर नट्स कर लेंगे और ये हमारा प्रोसेस में है। तो ये प्रोसेस में होके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारी जो है सूजी हो गई है रेडी लाइट ब्राउन और हम इसको निकाल रहे हैं एक बाउल में। और इसके अंदर हम जरा पीस रहे हैं इलायची पीट रहे हैं। अरे भगवान, मेरी जिंदगी आधी पीटने पकाने में निकल रही है बट हम इसको पीस रहे हैं इलायची को। तो हम इसका पाउडर बनाएंगे, फिर इलायची इसमें डालेंगे। अब हम इसके अंदर करेंगे कैशियो नट्स। हमारे कैशियो नट्स वगैरह रोस्ट, यू कैन सी दिस। और फिर हम आपको ये रोस्ट करने के बाद मैं आपको प्रॉपर सारा सामान दिखा दूंगी कि कितनी क्वांटिटी किस किस हिसाब से मेज़र करके हम डाल रहे हैं। हमने डाला है मावा 250 ग्राम जो हमने रोस्ट किया है उसको। और उसके बाद हमने जो सूजी डाली है वो हमने डाली है 10 स्पून्स। और ये जो हमने नारियल ग्रेड किया है ये हमने मुश्किल से थोड़ा सा ग्रेड किया है। हाफ कोकोनट जो होता है सूखा हुआ नारियल उसका भी आधा। और 1 टेबल स्पून ये इलायची पाउडर हमने पीस ली थी। और ये हमने 60 ग्राम्स आप जो होता है बूरा वो आप उसके अंदर डालते हैं 250 ग्राम मैदे में। और अगर आपका 500 ग्राम है तो यू हैव टू बी डबल, यानी कि 120 ग्राम ये हमारा बूरा है। और ये हमारे क्या है, काजू है, किशमिश एंड ये बादाम है। मतलब ये हमने 2-3 स्पून हमने जितने हमारे उसमें आए हमने उसको रोस्ट करके निकाल लिए हैं। तो ये है हमारा सारा। और नाउ वी हैव टू बाइंड अप सब कुछ टुगेदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो नाउ वी हैव टू पुट, मावे के अंदर हमको ये पुट करना है 1 चम्मच इलायची पाउडर एंड कोकोनट
सूजी, सूजी थोड़ी सी गर्म है। इसको आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सारी चीज़ें हैं ये सारी ठंडी हो जाए। मेरी सूजी मतलब इतनी गर्म नहीं है, इट्स लाइक कोसी कोसी टाइप्स है, ठीक है। और नाउ हम ये जो बूरा है ये हम बिल्कुल आखिरी में डालूंगी मैं, और मेरे ख्याल से मैं जो सोगी है सबको बीच में डाल के, और उसके बाद जो भी मैं गुज्जी वगैरह बनाऊंगी उसके अंदर भी मैं एक एक सौगी वैसे भी अपनी तरह से कुक करती जाऊंगी ताकि इंसान वो चीज़। अब हम इसको हाथ से ही अच्छे से कर लेंगे एंड यू मस्ट बी हैव कि आपके हैंड वॉश हों। जब आप ये मिक्स करेंगे आपको बिल्कुल स्लोली मिक्स करना है ताकि ये आराम से अच्छे से मिक्स होकर ये बिल्कुल आपको दिखे। और मैं मिलती हूँ ये मिक्स करने के बाद। एंड मिक्सिंग में हमारा बाउल पड़ गया छोटा और हमने अब डाला है पतीले के अंदर और हम इसको करेंगे मिक्स। और ये बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स कर लो एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो आप बूरा है वो लास्ट में डालें ताकि वो आप जब मिक्स करेंगे तो थोड़ा जो आपका जो कोसा कोसा रहेगा मिक्सचर वो थोड़ा और ठंडा हो जाए। और जो भी बीच में हल्का हल्का जो गाठू गाठू टाइप कुछ बन रहा होगा तो आप उसको अपनी फिंगर से ऐसे फेंदो। और फेंदो की हिंदी में नहीं आती तो पंजाबी चीज ले लो, फेंदो। फिर इसको अच्छे से मिक्स आप कर दें। और ये मेरा मिक्सचर मैंने काफ़ी सारा बना लिया है तो मस्त 500 ग्राम से बन गया जरा 1 किलो में। 1 किलो का तो नहीं मेरे ख्याल से यार, 250 ग्राम से कम का। आइडिया हो जाएगा बेटा तन्नू। अभी आपको पता लग जाएगा। ये मिक्सचर बहुत कम है और देखो उसकी कितनी सारी वो बनेगी पूरी, मतलब छोटी छोटी लोइयां। नाउ वी हैव टू पुट बूरा इन इट एंड मिक्स इट। ग्राइंडेड शुगर। हाँ बूरा सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਸ਼ੱਕਰ। वाह वाह वाह, आहा मासी मजा आ गया मासी, स्मेल तो बढ़िया आ गई। खुशबू तो मैं कह रही हूँ मजा ही आ गया। और ये एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है और अब हम आपको इसको इसके अंदर निकाल देते हैं। तो हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। इसको रखते हैं साइड पे और आटा हमने इसमें से निकाल लिया है। दिस इज वेरी नाइस टेक्सचर्ड आटा। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और अब हम बनाते हैं इसके छोटे छोटे पेड़े। कप ले लो। और अब हम इसको रखेंगे ट्रे के अंदर। और ये हमने गुज्जी अपनी एक बना ली है एयर फ्रायर के लिए ताकि हमें पता लगे कि हम इसको प्री हीट करेंगे। हम पहले 180 डिग्री पे 2 मिनट और ये प्री हीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम ये वाली गुज्जी 10 मिनट्स के लिए रख के देखेंगे पहले कि कितने पे हो रही है, क्योंकि जो पुराने वाले एयर फ्रायर हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एंड दिस इज़ माई न्यू एयर फ्रायर, सो ये कम टाइम लेता है। तो मैं जो भी चीज़ एयर फ्रायर में 4 मिनट्स में पक रही होगी तो मेरे वाले एयर फ्रायर में 3 मिनट में पक जाती है। और ये हमारा प्री हीट हो चुका है और हम इसको ओपन कर रहे हैं और अब हम इसके अंदर रखेंगे ये गुज्जी इसके अंदर। तो मैं आपको अभी ये रख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम इसको हाफ ओपन कर रहे हैं एंड ये मैंने बटर पेपर के ऊपर रख के मैंने इसके अंदर रख दी है और इसको बंद कर दिया है। और हम इसका टेम्परेचर टाइमिंग सेट करेंगे। टेम्परेचर तो 180 है, 10 मिनट्स में करके देख रही हूँ। और मैंने इसको चालू कर दिया है और हम इसको 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं कि इसका क्या बनता है। सेकेंड हम ये बना रहे हैं और बाकी कुछ हम इसके अंदर बनाएंगे। अगर एयर फ्रायर वाला मेरा प्लान एकदम हिट हो गया तो फिर मैं आधी गुजियाँ एयर फ्रायर में बनाऊंगी और आधी गुजियाँ ऑयल में डीप करके बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ गोल गोल वाली और ये यहाँ पे बन रही है लंबी वाली। वो उधर से 2 बन चुकी हैं और एक इधर है, क्योंकि नानी हमारा बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रही है। हमें तो ये गुजियों के कोने का डिज़ाइन आ ही नहीं रहा है बनाना, तो ये बढ़िया था, सब चल रहा है। तो अभी मिलते हैं बनाते हुए। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस एंड ये मस्त बन रही हैं और वो फूलती हुई गुजियाँ निकल रही हैं। आई मस्ट से कि एयर फ्रायर वाला सीन जो मैंने किया है, मतलब जिसमें गुजियाँ बनाई हैं, ये एकदम फ्लॉप आइडिया है। प्लीज़ डोंट गो विद दैट बिकॉज ये थोड़ी वाइटिश टोन पे रहती हैं तो इसलिए वो गुज्जी वाला लुक नहीं आता। बाकी तो ये वाली देखो कि ये वाली एयर फ्रायर में बनाई है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको उसमें फ्राई करवाया है और ये आप देख सकते हैं थोड़ा वाइटिश टोन पे रहती है। सी इतना वाइट टोन पे रहती है, मैंने उसमें हल्का सा फ्राई किया है। तो और ये वाली जो है देखो एकदम गुज्जी वाली लुक आ रही है फ्राई वाली। तो दिस इज़ बेस्ट वे कि आप गुज्जी बनाओ कि फ्राई करके ही बनाओ, वो बेस्ट। और हमको लग रहा था कि ये मिक्सचर जो है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा होएगा 500 ग्राम्स के अकॉर्डिंग, बट ये पूरा ही है, बस इतना सही बचा है तो इट्स फाइन। मतलब जो मैंने क्वांटिटी बताई है वो एकदम परफेक्ट है।
and she is the perfect goodie design. Goodie? She is a goodie and she is a गुज्जी डिजाइनर. मतलब इन्होंने तो बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है, हमसे तो बन ही नहीं रहा था, तो इसलिए हम सिर्फ बना के चिपका के नानी को दे रहे थे. हैप्पी होली ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਕਲਰਸ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, और होली के रंग गुज्जी के संग. हर हर महादेव. सो वी आर डूइंग वॉक और हम लोग देख के आए हैं मंदिर के वहाँ पर होलिका दहन है, बट इसका मुहूर्त बहुत लेट नाइट का है, तो अभी मैं सिर्फ ये देख के आई हूँ. मे भी अगर मैं नहीं सोई तो मैं देख के आऊँगी, अगर मैं सो गई तो फॉर नाउ बाय बाय टाटा. मैं कर रही हूँ वॉक करके मैं आ गई हूँ घर, और मैंने आपको मंदिर के वहाँ पर हमारे कॉलोनी में होली का दहन होता है, तो इस बार मुहूर्त बहुत लेट टाइम निकला है, अराउंड 11:30, तो उस टाइम पे होली का दहन होगा. बट जो भी है, मैं अगर उठी हुई तो चली जाऊंगी. मे भी वैसे मेरा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जा पाऊँ, बट जैसा भी होगा. एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि आप सबको पता है कि रोज़े भी चल रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस रोज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप लोग सबके धर्मों का रिस्पेक्ट करें और उनके ऊपर कलर ना फेंकें मुस्लिम भाई बहनों पे हमारे. तो आप ये चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखें और रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. एंड आप लोग होली खेल रहे हैं, होली खेलें, बट प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब देम ऑल्सो. कि अगर कोई नमाज के टाइम पे, क्योंकि उन लोगों की 4 या 5 टाइम की जितने भी टाइम की नमाज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कोई जा रहा है, आपको कोई मुस्लिम भाई रास्ते में जाता हुआ दिख रहा है, तो प्लीज़ आप उनके ऊपर ऐसे कलर थ्रो करके उनको परेशान ना करें. दे ऑल्सो डूइंग देयर थिंग्स इन देयर रिलीजन्स एंड यू आर ऑल्सो डूइंग इन योर रिलीजन. तो प्लीज़ आप लोग रिस्पेक्ट करें और आप लोग भी होली खेलें विद फैमिली और खुश रहें, खाएं पिएं और इन्जॉय करें होली फुल ऑन. हिरण्यकश्यप जी के काफ़ी प्रयासों के बाद भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को बुलाया जिन्हें वरदान प्राप्त था कि उन्हें को आग भस्म नहीं कर सकती. तो उन्होंने होलिका जी को कहा कि आप प्रहलाद जी को लेकर हवन कुंड में बैठ जाएं, बट विष्णु जी की कृपा इतनी अच्छी रही कि होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए. इसलिए होली हम लोग इतने उत्साह से मनाते हैं और उस चीज़ की पूजा करते हैं. और अब मैं जा रही हूँ ऊपर एट होम. For now, good night, take care and enjoy with your family and happy Holi to everyone. Bye bye, see you guys on next vlog.